स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, हैविंग अ सिमिलर फीचर्स या शेप या साइज या पर्सपेक्टिव, या बात करते हैं हम अगर उनकी किसी भी खासियत के बारे में जो क्या हो, सिमिलर हो। ओके, सो एनालॉजी का मतलब क्या हुआ? सिमिलैरिटी। ओके, सो हम यहाँ पर बात कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि सॉक्स हैं, ये किससे रिलेटेड है? फीट से। ऐसी जो ग्लव्स हैं ये किससे रिलेटेड होंगे? ऑफ कोर्स किससे होंगे? हैंड से। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनालॉजी। ठीक है, अब क्या क्या टाइप है यहाँ पर? फर्स्ट टाइप है वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर फिगर्स एनालॉजी, देन नंबर्स एनालॉजी एंड देन लेटर्स एनालॉजी, जिसमें हम पहले बात करेंगे वर्ड्स की सिमिलैरिटी के बारे में, देन फिगर्स की सिमिलैरिटी, देन नंबर्स एंड देन लास्ट लेटर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप है एनालॉजी वो है हमारा वर्ड्स एनालॉजी। ओके, नाउ अब इसके रीजंस कौन कौन से? एक तो होंगे कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कैसे रीजंस यहाँ पे, कैसे सिमिलैरिटी हम बता सकते हैं? आपको कोई कारण दिया जाएगा और उसके इफेक्ट क्या होंगे वो बता दिया जाएगा। सेकंड, सबसेट टू सेट, सबसेट से सेट में आने का। क्वांटिटी एंड यूनिट्स, क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या मेजर करते हैं। वर्कर एंड टूल्स, कौन कौन से वर्कर हैं और कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं। सेक्स रिलेशनशिप, दैट मीन्स कोई भी रिलेशन आपका रिलेटिव आपसे आपके रिलेटिव में कोई हो वो बता सकते हैं। सेवेंथ यहाँ पे वर्ड एंड साइनम्स, वर्ड और उनके सिनोनिम्स, दैट मीन्स समानार्थी शब्द, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड एंड एंटीनियम्स। ठीक है, अनेक विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं वो। उसके अलावा वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर्स और उनकी वर्किंग प्लेस कहाँ पर है इस पर बेस्ड आ सकता है। ठीक है, एंड वर्कर एंड प्रोडक्ट, वर्कर और वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो वो इन सब चीजों से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ओके, नाउ कॉजेज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या है इसमें, देखिए, गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। जो गोइटर बीमारी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? आयोडीन से रिलेटेड होती है। आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाती है? बीमारी गोइटर होती है। ठीक है, एस एनीमिया इज रिलेटेड टू, तो अनीमिया जो है वो किससे रिलेटेड होता है? तो आप यहां पर देखेंगे, सो गोइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से हमें गोइटर बीमारी होती है। सो इफ गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन देन अनीमिया विल रिलेटेड टू आयरन, तो अनीमिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है? आयरन से होती है। ठीक है, एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हेंस आवर आंसर इज सी। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कॉज दिया गया है और वो किसे इफेक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ कॉज दिया गया है तो वो किसे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए सबसेट टू सेट, अब यहाँ पे किस तरह की क्वेश्चन आएंगे? पेज इज रिलेटेड टू बुक, जो पेज है वो किसका पार्ट है? बुक का। जैसे कि कोई सेट है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर बुक का पार्ट होता है पेज। तो लीफ किसका पार्ट होता है? पेज बुक से रिलेट करता है, तो लीफ किससे रिलेट करेगा? रूट, ग्रीन, ट्री एंड फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स किससे करेगा? ट्री से, क्योंकि ट्री का ही वो हिस्सा होता है। ठीक है, सो द लीफ इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। ओके, चलिए नाउ क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट में क्या है? आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये किससे रिलेटेड है, इसकी यूनिट मतलब वो किस में मेजर की जाती है। ओके, सो करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर, करंट को किस में मेजरमेंट किया जाता है? एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। इन द सेम वे एज वेट इज रिलेटेड टू, और वेट को किस में रिलेट किया जाता है? आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है? पाउंड, किस में रिलेट किया जाता है? pound. Current is measured in terms of ampere and weight is measured in terms of pound. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और वो क्या मेजर करता है? जैसे कि सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को नापने के लिए, मेजर करने के लिए
सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। इन द सेम वे थर्मामीटर इज यूज टू, थर्मामीटर किसको नापने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो एंड थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और वो किसे मेजर करते हैं। आगे बात करते हैं वर्कर्स एंड टूल्स। वर्कर, कौन कौन से वर्कर क्या टूल्स यूज करते हैं? डॉक्टर्स रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, देखा होगा डॉक्टर के गले में टंगा हुआ रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप एंड द सेम वे पेंटर इज रिलेटेड टू, तो पेंटर के पास क्या होता है? पेंटर के पास क्या होता है? ब्रश। डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट का किसकी मदद से? स्टेथोस्कोप की मदद से। सिमिलरली पेंटर जो है वो पेंटिंग बनाता है, लेकिन किसकी मदद से? ब्रश की मदद से। आर्ट बनाता है तो भी किसकी वजह से? ब्रश की मदद से। यहाँ पर टूल की बात की जा रही है, ठीक है। आपको ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखिए, सेक्स रिलेशनशिप, इसमें किस बेस पर क्वेश्चन आएंगे? बुल इज रिलेटेड टू काउ, बुल जो है वो काउ से रिलेटेड है, आपको पता है बैल और गाय, ठीक है। इन द सेम वे आपने पढ़ा होगा जेंडर हिंदी में, वही चीज है यहाँ पर। हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर, घोड़ा किससे रिलेटेड होगा? घोड़ी से, और घोड़ी को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं वर्ड एंड सिनोनिम्स। इसमें है देयर्थ इज रिलेटेड टू स्कैरसिटी, जो देयर्थ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? स्कैरसिटी से। दैट मीन्स जब अकाल पड़ जाता है, या क्या कह सकते हैं हम कि पैसे नहीं है, अकाल मतलब पैसे, यहाँ पे अकाल पड़ जाना मतलब पानी वानी सब कुछ, खाना पीना बिल्कुल कुछ नहीं मिलना, ठीक है, बंजर हो जाती है भूमि। वो किससे रिलेटेड है? स्कैरसिटी से। दैट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है सेम वे सब्स्टिट्यूट इज रिलेटेड टू। अब जो सब्स्टिट्यूट है मतलब इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं, इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट जो होता है वो किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पर वर्ड होगा रिप्लेस, मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं। तो स्कार्सिटी सिनोनिम्स ऑफ देयर्थ, एंड in the same way replace is a word nearest in the meaning in the word substitute, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसका सिनोनिम हमने देखा है, समानार्थी शब्द। आगे बात करते हैं वर्ड एंड एंटोनिम्स। हेट का, अब हमें ऑपोजिट वर्ड लेना है। हेट का ऑपोजिट रिलेटेड टू लव, हेट इज रिलेटेड टू लव। इन द सेम वे क्रिएट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज की रचना करना, क्रिएट करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको बर्बाद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर आंसर होगा डिस्ट्रॉय। ओके चलिए अब देखिए वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे? वर्कर और वो कौन सी जगह काम करते हैं, जैसे कि सेलर जो होता है वो शिप में काम करता है, सेलिंग करता है, जहाज में, समुद्र में जाते हैं जहाज लेकर। इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, तो लॉयर कहाँ पर काम करता है? आप देखो वर्किंग प्लेस, तो लॉयर कहाँ पे रहता है? कोर्ट में, ठीक है। सो लॉयर वर्क्स इन कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी। कौन सी स्टडी के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है? दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टडी को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टडी करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है? जो बायोटिक जो चीजें होती हैं, लाइक जो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन पर बेस्ड जो भी हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब किस पार्ट में आ जाता है? बायो में, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म वगैरह इन सब की बात करते हैं। यहाँ पर है न्यूमिस्मेटिक इज रिलेटेड टू कॉइन। इन द सेम वे पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू, अब ये जो स्टडी का नेम है ये किससे रिलेटेड है? कॉइन। कॉइन की जो स्टडी की जाती है, ठीक है, कितने पुराने कॉइन है, कब चले थे, कब ये बने थे, कब खत्म हो गए थे, तो ये उनकी स्टडी होती है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। और ऐसे ही प्लेंटोलॉजी जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर फॉसिल्स की मदद से इस पर एक क्या काम करते हैं? फॉसिल्स मतलब जो यहाँ पे पुराने जो जीव जंतु होते हैं या पुराने जो होंगे यहाँ पे मानव वगैरह, उनकी जो फॉसिल्स होती हैं मतलब बची हुई हड्डियाँ वगैरह, इन पर रिसर्च करके जो हम पुरानी चीज़ें जानते हैं, तो ये जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, वो यहाँ पर
पैलेंटोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन और किस चीज का रॉ मटेरियल यहाँ पे होता है? शूज इज रिलेटेड टू लेदर। जो शूज होते हैं वो लेदर से बनते हैं। सिमिलरली जो रबड़ होता है वो किस से बनता है? वो बनता है लैटेक्स से। ठीक है, जैसे कि शूज बनते हैं लेदर से, वैसे यहाँ पे रबड़ बनते हैं किससे? लैटेक्स से। लैटेक्स एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिससे क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्शन की जो प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसमें क्या यूज में लिया है, क्या रॉ मटेरियल यूज में लिया है? यहाँ लेदर लिया है और यहाँ पे लेटेक्स। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या है इसमें? मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। जो मेल्ट मतलब मेल्ट होना, पिघलना, वो किससे रिलेटेड है? लिक्विड से। जो लिक्विड होते हैं वो पिघलते हैं। द सेम वे फ्रीज इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा? फ्रीज इज रिलेटेड टू आइस। आइस जो होती है वही क्या होता है? फ्रीज पार्ट होता है। आइस जमा हुआ पानी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड क्या होता है? मेल्टेड होता है। इसलिए मेल्ट अगर लिक्विड से है तो फ्रीज क्या होगा? आइस से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाउ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के हम यहाँ पे काइंड की बात करेंगे। स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। सबसे पहले बात यहाँ पे की जा रही है स्टडी, जो भी स्टडी कर रहे हैं हम, और वो किस टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि बॉटनी, ये जो टॉपिक होता है आपने देखा होगा कई 11th 12th में सब्जेक्ट्स जब लेते हैं तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट भी आता है बॉटनी। इसमें जो पढ़ाई होती है वो किससे होती है? स्टडी ऑफ प्लांट। किसके बारे में होती है? प्लांट्स के ऊपर जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे न्यूफ्रोलॉजी। न्यूफ्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ओके, नाउ जूलॉजी। जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। जो जानवरों की जिंदगी के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स एंड मोर। जो यहाँ पे गैलेक्सी मतलब ऊपर, आसमान से ऊपर जो होते हैं स्टार्स, प्लैनेट, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमी। ओके, नाउ कॉन्कोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ शेल्स। जो शेल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं कॉन्कोलॉजी। नाउ आगे ब्लू वर्ड्स अबायोटिक फैक्टर्स, रेड वर्ड्स बायोटिक फैक्टर्स। अब आप यहाँ पर बात करेंगे यूकोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ये किस पर बेस्ड होता है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि जो पढ़ाई, जो स्टडी होती है और वो किस टॉपिक से के बारे में होती है, यहाँ पे ये रिलेशन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। वर्कर और वो कौन सा टूल यूज में लेता है? सोल्जर जैसे गन यूज में लेता है, ऑथर पेन यूज में लेता है, ब्लैकस्मिथ एनविल। ब्लैकस्मिथ आपने देखा होगा जो कोयले की खदान में रहते हैं तो वो एनविल यूज में लेते हैं। यहाँ पर सर्जन जो होते हैं वो क्या यूज में लेते हैं? स्कैल्पल, ये एक छोटे सा चाकू टाइप का होता है। ठीक है, टेलर निडल यूज में लेगा, और स्कल्पचर जो क्या करता है? मूर्तियां बनाता है। ठीक है, तो वो क्या लेता है? सीजर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से वर्कर और उनके टूल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप। जो टूल है और वो क्या एक्शन करते हैं, जैसे कि नाइफ है वो कट करेंगे, शील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे, ऑजर है ये इस तरीके का टूल है, ये बोरिंग करता है, मतलब अंदर जाता है। ठीक है, घुसता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर स्पून जो होता है वो फीड खिलाने के काम आता है। ओआर जो ये बोट टाइप की होती है ये क्या करती है? रो बनाती है। स्वॉर्ड तलवार किस लिए होती है? स्लॉटर के लिए, काटने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। जैसा अभी हमने देखा वर्क कहाँ पे करते हैं, फार्मर फील्ड में करता है, इंजीनियर साइट में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ करता है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में करते हैं, टीचर स्कूल में करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, यहाँ पे एम्पायर फील्ड में करेंगे। ठीक है, पिच पर, और वेटर रेस्टोरेंट पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है किसकी?
वर्कर और उनकी वर्किंग प्लेस। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्कर एंड प्रोडक्ट, जो काम है और वो प्रोडक्ट क्या निकल रहा है उसका देखिए। फार्मर जो है वो क्या उगाता है? क्रॉप। मैसोन क्या बनाता है? वॉल। एडिटर क्या छापता है? न्यूज़पेपर। कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर्स। यहाँ पर गोल्डस्मिथ सुनार जो होता है वो क्या बनाता है? ऑर्नामेंट। ठीक है। आर्किटेक्ट क्या बनाता है? डिजाइन। दैट मीन्स यहाँ पर वर्कर, और वर्कर क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इस तरीके से भी अब आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको पता लगाना है कि वो किस पर बेस्ड है। नाउ प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और उसमें क्या मटेरियल यूज में लिया गया है। जैसे कि ऑयल बनाने के लिए सीड लेते हैं, जैसे अगर सोयाबीन ऑयल है तो सोयाबीन के दाने यूज में लिए जाते हैं, उसको पीसा जाता है और वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑयल में कन्वर्ट होता है। फर्नीचर किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। बटर किससे बनता है? मिल्क से बनता है। यहाँ पर जो प्रिज्म बनते हैं वो किससे बनते हैं? ग्लास से। वॉल किससे बनती है? ब्रिक से, ईंट से। ठीक है। और जैगरी जो यहाँ पर आप मीठा आप जो खाते हो वो किससे बनता है? शुगर कैन से। ठीक है, गन्ने से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट और वो क्या मेजर करने के काम आते हैं, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए, ऑडोमीटर स्पीड के लिए, बैरोमीटर प्रेशर चेक करने के लिए, साथ ही साथ बैलेंस मास नापने के, मास मेजर करने के लिए। ठीक है। लेंथ स्केल मेजर लेंथ नापने के लिए होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। सो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो, और उनके मेजरमेंट मतलब वो क्या मेजर करते हैं वो हमें दिए गए हैं। नाउ क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब वो किस चीज़ में क्वांटिटी उसकी की जाती है। टेम्परेचर होता है उसे नापते हैं किस में? डिग्री में। वॉल्यूम को लीटर में नापा जाता है, करंट को एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में, पावर को वॉट में नापा जाता है और मास को किलोग्राम में। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए एनिमल एंड यंग वंस, जानवर और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, उनके बच्चे को क्या बोलेंगे? चाइल्ड। कैट के बच्चे को किटन, लॉयन के बच्चे को कब, काव के बच्चे को काफ, डक के बच्चे को डकलिंग, एंड हॉर्स के क्या बोलते हैं? पोनी या फिर काफ। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। सो इस तरीके से एनिमल और उनके यंग वंस को भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं मेल एंड फीमेल। ऑफ कोर्स जेंडर की बात आ जाती है। सन, डॉटर, जेंटलमैन, लेडी, लॉयन, लॉयनेस, बुल, काउ, यहाँ पे हॉर्स, मेयर, डॉग एंड बिच। ठीक है, इस तरीके के, ये तो बहुत आसान है, ये तो जेंडर हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो ये जो टॉपिक अभी हमने देखे, ये हमने बात की ओनली किस पे? एनालॉजी इन वर्ड्स। वर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किन किन पर बेस्ड आ सकते हैं, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।